आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूँ गुंजन कुमार। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा पद यात्रा कार्यक्रम आयोजित की गई है और ये यात्रा चलकर निकल भी गई है भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से। और इस बीच हमारे साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजित की गई और अब तक किस प्रकार से रहा कार्यक्रम। सर नमस्कार सर। नमस्ते, नमस्ते। सर आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये भारत जोड़ो यात्रा के तहत पद यात्रा कार्यक्रम आप लोगों का आयोजित की गई। इसमें सर किस किस प्रकार से देखिए ये पदयात्रा नहीं है, ये पदयात्रा नहीं है, ये एक विचार है, ये एक सिद्धांत है, ये हमारे गौरवशाली इतिहास का वो पृष्ठभूमि है, जिस गौरवशाली इतिहास को कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा किया था और नमक सत्याग्रह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध में। और उसके बाद 1942 में अंतिम आंदोलन हुआ, जो आंदोलन हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। तो हम ये भारत जोड़ो कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार इस देश की गंगा जमुनी तहजीब पर हमला कर रही है। ये सरकार अब मंदिर और मस्जिद में बमनस्ता कर रही है। ये सरकार अब चाहती है कि हिंदुस्तान में कब्रिस्तान और शमशान के बीच में दिक्कत हो। मैं इनसे पूछता हूँ कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का क्या होगा? बहती नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? पूछो उन फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या सांस भी नहीं बहाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा वो रहबर कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है? तो हम तोड़ने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम करते हैं। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक वंशज हैं, तो उनकी विचारधारा को मानते हैं। हम असत्य पर सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ हैं। हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो झूठे देशभक्त हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के सहायता करने का काम किया, अंग्रेजों के पिट्ठू रहे। इसलिए हमारी लड़ाई, हम किसी से लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि हम एक दूसरे के बीच में जो अलगाव है, विभेद है, वैमनस्यता है, उसको जोड़कर हिंदुस्तान की समरसता, हिंदुस्तान का गौरवशाली इतिहास, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कुर्बानी, इंदिरा प्रियदर्शनी की कुर्बानी, जवाहरलाल नेहरू जी की कुर्बानी, सरदार भगत की कुर्बानी, ये कुर्बानी जो देकर इस देश को आजाद किया है, इस आजाद देश को बचाकर, इसकी जमहूरियत को बचाकर, गंगा जमुनी तहजीब को बचाकर हिंदुस्तान उन्नति और समृद्ध देश बने। विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। नकली गुरुओं के चंगुल में देश नहीं आएगा। सर आपने कहा कि हम जोड़ने निकले हैं, तोड़ने नहीं। अब तक किस प्रकार का जन समर्थन मिला है? अरे भी जन समर्थन है, जन समर्थन तो इस देश का ऐसा है कि जो पारे की तरह है। पारा कभी टूट के अलग नहीं होता है। पारा हमेशा एक दूसरे में, जहाँ ढलान होगा वहां पारा एक दूसरे में विलय हो जाएगा। ये देश के लोग एक दूसरे के साथ टूटने वाले लोग नहीं हैं, ये देश के लोग जुड़ने वाले हैं। और जब ये देश की आत्मा यदि गलत लोगों के हाथों में पड़ जाती है, तो अच्छे लोगों का दायित्व होता है कि वो चीजों को लाकर खड़ा होकर उस बुराई के विरुद्ध में लोगों का समायोजन करें। सर आज चूंकि आप लोगों का कार्यक्रम था पद यात्रा, आपने तो पद यात्रा इन्हें नाम नहीं दिया। खैर सर अब थोड़ा एक सवाल हट के है सर। जिले में, चूंकि हम राज्य का बात नहीं कर रहे, हम खूंटी जिले का, हम लोग खूंटी जिले से। खूंटी जिले में ऐसे स्वास्थ्य केंद्र लगभग 108 स्वास्थ्य उपकेंद्र है सर, जो फंक्शनल तरीके से संचालित नहीं हो रही है। नहीं, निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं मैं इससे असहमत नहीं हूँ, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि पिछली जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो डबल इंजन की सरकार थी, और डबल इंजन की सरकार में एक भी आरटीपीसीआर नहीं था। हमने 15 आरटीपीसीआर लगा दिया। एक भी कोबास मशीन नहीं था, हमने दो जगह कोबास मशीन लगा दिया। एक भी जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन नहीं थी, हमने जो है कई जगह जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगा दी। पीएसए प्लांट नहीं था, हमने 112 पीएसए प्लांट लगाने का काम किया। तो जो पूर्व में जो जर्जर व्यवस्था हमको मिली, वो जर्जर व्यवस्था का दंश हम झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़कर हम राज्य को तेज गति में हम
विकास की तरफ ले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार स्वास्थ्य की दिशा दशा में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है और यदि ऐसा नहीं होता तो आप एक चीज़ मुझे मुझे बताइए कि जो कोविड में आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि नदियों में लाश फेंकी हुई, आप तो पत्रकार हैं। आपने बिहार में देखा कि नदियों में लाश को बहाया गया। क्या आपने एक भी ऐसी शव को देखा कि झारखंड में कि कोई शव जो है अंत्येष्टि के लिए तरस रहा हो? या आपने देखा कि इलाज के लिए कोई जो है दर-दर की ठोकर खा रहा है? व्यवस्थाएँ बहुत बदहाल हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं के बीच से रास्ता निकलेगा और रास्ता हम निकालेंगे। अंधेरा ज़रूर है घनघोर, लेकिन घनघोर अंधेरे के बीच में भी हमारे इरादे बहुत बुलंद हैं और उस अंधेरी रात में भी हम रास्ता निकाल के सुबह का सूरज उगा के दिखाएँगे। थैंक यू सर। ये थे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, जिनसे अभी हम बातचीत कर रहे थे। हम इनके आज के कार्यक्रम पर तो बात किए ही, साथ ही एक स्वास्थ्य विभाग से जो जुड़ी समस्याएँ थी, उन पर भी हमने बात किया। तो इस प्रकार से खूंटी जिले की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खूंटी जिले की खबरें।